नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें मौलिक अधिकारों से प्रश्न बनता हो। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मात्र 2 मिनट के समय में एक क्विक रिवीजन यहां पर करने वाले हैं। बेटा, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न अधिकतर यही बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो बेटा 7 थे। वर्तमान संविधान में कितने हैं, तो ये 6 हैं। मौलिक अधिकारों का सोर्स क्या है, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये अमेरिका का संविधान जो है मौलिक अधिकारों का सोर्स है। किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। कुल संख्या में इस समय पर 6 है। पहले मौलिक अधिकार की हम बात करें तो समानता का अधिकार यानी कि राइट्स टू इक्वलिटी, जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है। राइट्स टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। कई बार यही प्रश्न बनते हैं कहां से कहां तक आपके ये अधिकार दिए हुए हैं। और राइट्स टू फ्रीडम में ही, स्वतंत्रता के अधिकार में ही एक अधिकार और जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तीसरे अधिकार की बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में दिए हुए हैं। बात करें चौथे की तो राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 बेटा दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवें अधिकार की बात करें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में आपको ये दिए हुए हैं। और बात करें छठे आपके अधिकार की तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। इसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके आपको न्याय दिला सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं, लेकिन यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। बात करें अन्य तथ्य के बारे में तो बेटा ये देख लीजिए कि जो आपका 31वां यहां मैंने नहीं पढ़ाया, 32 सीधा गए हैं हम 30 के बाद में। तो 31 में क्या था, 31 में बेटा राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे बाद में निरस्त कर करके कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। और यह कहां पर है, तो संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में यह दिया हुआ है। एक प्रश्न और यहां से कई बार बनता है, क्या ये न्याय योग्य है, तो ये न्याय योग्य है। न्याय योग्य है मतलब क्या हुआ कि अब इनके शोषण होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये जस्टिसेबल पार्ट है। तो ये सारी आपका एक क्विक रिवीजन था फंडामेंटल राइट्स का। बेटा और अच्छे से आप इसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एक आर्टिकल को मैं आपके सामने पोस्टमार्टम करके पढ़ा दूं, ऐसा आप चाहते हैं तो एक बहुत ही स्पेशल बैच हम लेके आए हैं। जीके जीएस स्पेशल बैच 0 to हीरो बैच है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि यूपीएससी के सीडीएस और एनडीए तक की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीएस का सफिशिएंट बैच है, मोर देन सफिशिएंट बैच है। बिना कोई देरी किसी आप परचेज कर सकते हैं। कहां से होगा, तो कॉम्पिटिशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और अगर कोई समस्या आती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 7060748470 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरह से सहायता करेगी, हेल्प करेगी, इसको आपको कोई भी समस्या उसे दूर करने में। फिर मिलते हैं बेटा क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।